अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की दो खाली असामियों के ऊपर किस जज को तैनात किया जा रहा है, किस सूबे से तैनात किया जा रहा है, ये तैनाती जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस जो पाकिस्तान के जुडिशल सर्कल्स हैं, लीगल सर्कल्स हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा ज़ेर बहस है और मुख्तलिफ़ किस्म की चमगोइयाँ जो हैं वो भी हो रही हैं। और हर जो इन्फॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैवल कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस सूबे से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन गुज़श्ता 3-4 दिनों में कुछ अहम नाम जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से भी ज़ेर गौर आए हैं कि जिनमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन असामियों के ऊपर कम से कम एक जज जो है वो तैनात किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मौजूदा तैनातियों और आगे जो 1 अगस्त में मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम साहब की सीट खाली हो रही है, इन 3 नशिस्तों के ऊपर तैनातियों को मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के हालिया नज़रसानी केस के फैसले के तनाजुर में बहुत ही ज़्यादा अहमियत जो है वो दी जा रही है। क्योंकि जब मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा का नज़रसानी केस का फैसला आया, जिसमें जो FBI को उनका टैक्स के मामला जो हैं वो जांच पड़ताल के लिए भेजने का मामला भी क्वैश कर दिया गया 6-4 की तनासब से, तो उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ जो हैं जो वो नहायत अहम जो है उनको देखा जा रहा है। क्योंकि मेरी कुछ रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जो जज साहबान हैं उनके साथ कुछ गैर रस्मी तौर पे जो डिस्कशन हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि समझा ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुस्तकबिल की कैसे जो है वो तैयार की जानी है, और जब आपने मुस्तकबिल की सुप्रीम कोर्ट तैयार की जानी है तो फिर लामोहल्ला तौर के ऊपर जो मुस्तकबिल की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसने जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने जो है वो नए जजेस की सुप्रीम कोर्ट में और आला अदलिया में तैनातियाँ करनी होती हैं, उसको बहुत अहमियत जो है वो दी जा रही है। ये 2-3 पहलू जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़ेर गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ दोस्तों का, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ऐसे जज साहबान की तैनाती जो है वो की जानी चाहिए जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और वो सिर्फ नामालूम दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं करते, लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई ठोस शवाहद जो है वो सामने आते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो ज़रूर कार्रवाई की जानी चाहिए। एक नुक्ता नज़र के हामी जो लोग हैं जो कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी, आइन की आज़ादी, कानून की बालादस्ती और इक्वालिटी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो तैयार की जानी चाहिए, और कुछ जो इस सोच के अपोजिट लोग हैं वो कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन ये ट्रैवल कर रही है कि जो सीटें 2 खाली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर जस्टिस फैसल अरब साहब और मिस्टर जस्टिस मंजूर मलिक साहब की, उनके ऊपर सिंध से और बलूचिस्तान से जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं। ये बात भी ज़ेर गौर है। लेकिन इसके साथ साथ गुज़श्ता 4-5 दिनों से लाहौर हाई कोर्ट से कुछ नाम जो हैं वो भी संजीदगी के साथ ज़ेर गौर हैं, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब, उनके बारे में भी कुछ दिन पहले ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल की थी कि वो भी ज़ेर गौर आ रहे हैं। मेरी कुछ जो डिस्कशंस हुई हैं उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो नाम ज़ेर गौर आया था वो लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब के बारे में ये बात चल रही थी कि वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा है, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो करीबी हल्के हैं उनमें भी ये बात बहुत ही शिद्दत के साथ कही जा रही थी कि मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा है। लेकिन ऐसी इत्तलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब जो हैं उनकी नॉमिनेशन जो है वो ज़ेर गौर ही नहीं है। इसके अलावा अगले जो सीनियर प्यूनी जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, उनके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जो हैं वो उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ही
नॉमिनेट किया जाएगा जब मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब जो हैं वो जुलाई में रिटायर हो जाएंगे। और चूंकि अभी टेन्योर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का, वो 2028 तक उन्होंने उनकी जो हाई कोर्ट में बतौर जज अपॉइंटमेंट है वो रहनी है, तो इसलिए मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जो हैं वो उनको फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं किया जाएगा। लेकिन एक ज़राए का कहना है जो सुप्रीम कोर्ट में है कि जब अगस्त में मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम साहब रिटायर होंगे तो तब हो सकता है मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट किया जाए। लेकिन उसके लिए भी वही पुरानी बात जो है वो ज़ेरे गौर आएगी कि जो है मुस्तकबिल की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपने कैसी फॉर्मेट करनी है कि जो किसी अपनी इंडिपेंडेंस को मद्देनज़र रखते हुए आज़ादाना फैसले करे, या जो मुदाखलत का एक इल्ज़ाम लग रहा है वो मुदाखलत से पाक सुप्रीम कोर्ट जो है वो होती है। लेकिन इस सबसे कॉन्ट्रेरी इंफॉर्मेशन जो है वो गुज़श्ता 4 दिनों में इकट्ठी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अगर लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की तैनाती होगी तो जो पहले 7 जजेस हैं उनमें से सिर्फ मिसिस जस्टिस आयशा मलक साहबा का नाम जो है वो ज़ेरे गौर है, और इसके साथ साथ जो मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हैं उनका नाम जो है वो भी ज़ेरे गौर है, और उसके अलावा मसूद जहांगीर साहब जो हैं उनका नाम जो है वो भी ज़ेरे गौर है। और इसके अलावा मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम और मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी का नाम जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए बहुत ज़्यादा ज़ेरे गौर है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक इस नुक्ता नज़र के अलावा कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का बिलीव है उसको किस हद तक मलहूज़ खातर रखा जाता है, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो इकट्ठा हो गया, और जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो सिविल मैटर्स की है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में उस पहलू को भी सुप्रीम कोर्ट ज़ेरे गौर कर रही है। और मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर और मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का नाम जो है वो इसी वजह से ज़ेरे गौर आया है कि ये दोनों जज साहबान जो हैं वो सिविल लॉज के ऊपर नो डाउट एक अथॉरिटी रखते हैं, और अगर आप इन दोनों जज साहबान की कोर्ट चेक करें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, तो जिस तरीके से डिस्पोजल केसेस को डिसाइड करना और फौरी डिसाइड करना इन दोनों कोर्ट्स में नज़र आ रहा है, वो सिविल के बाकी जो जज साहबान हैं उनके बारे में वो ज़ेरे गौर जो है वो नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये 5 नाम जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से ज़ेरे गौर हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिस्टर जस्टिस फैसल अरब और मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलक की जो है वो रिटायरमेंट से खाली होने वाली जो असामियाँ हैं उनके ऊपर बड़ी ड्यू डेलिब्रेशंस जो है वो की जाएगी। हुकूमत के हलकों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करवाने के लिए लॉबिंग की जाए जो मुस्तकबिल में जो हुकूमत है उसको सपोर्ट कर सकें। लेकिन जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपॉइंटमेंट का पहलू है, जब उन्होंने जो 2023 में जब चीफ जस्टिस बनना है, जब हुकूमत का एक एलिगेशन है कि वो 2023 में चीफ जस्टिस बन के मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो कोई हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा काम करेंगे, ऐसी कोई बात वैसे भी किसी जज के माइंड में नहीं है, और ना कोई जज ऐसी जुर्रत कर सकता है कि वो अगर कोई गैर कानूनी काम नहीं भी कर रही हुकूमत तो फिर भी जुडिशरी जो है वो उसमें मुदाखलत करे, और अगर कोई जो है हुकूमत गैर कानूनी काम कर रही होगी तो उसके लिए काजी फाइज ईसा होना जो है वो लाजमी नहीं है। कोई भी जज जो है कोई भी चीज़ जस्टिस जो है वो एक्शन ले सकता है। इसलिए उस पहलू को, उस खौफ को मद्देनज़र रखते हुए बहरहाल हुकूमत ये लॉबिंग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस की तैनाती करवाई जाए जो हुकूमत के हामी जहन या हुकूमती नुक्ता नज़र से थोड़ा करीब जो है वो एग्री करने का माइंड रखने वाले जज साहबान हो। आने वाले 1-1.5 हफ्ते में ये सूरत हाल जो है वो वाज़ह होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए कौन से नाम जो है वो ज़ेरे गौर आते हैं। एक इंफॉर्मेशन जो है वो 15-20 दिन पहले ये ट्रैवल की थी कि जो मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी हैं और मिस्टर जस्टिस उनके बाद वाले जो जज हैं मलक शहजाद अहमद खान साहब, उनको जो है वो इन दोनों को इकट्ठा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं
मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद साहब, उन्होंने भरपूर कोशिश की लॉबिंग करने की कि मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब जो हैं उनको जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए, क्योंकि मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब जो हैं वो जुलाई में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद के जो 2 जज हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, इन दोनों को ऊपर ले जाया जाए और उसके बाद जो है एक लंबे अरसे के लिए जो है वो मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए और उनका जो है वो टर्न्योर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा और अगली हुकूमत के जो अगले इलेक्शंस होने हैं वो भी हो सकता है मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान जो हैं वो उस वक्त चीफ जस्टिस हों। लेकिन ये बात फिर, ये इंप्रेशन जो है वो फिर डिस्पेल कर गया और अब जो है ये लाहौर हाई कोर्ट से मजीद जो ये 5 नाम मैंने आपसे जिक्र किए, जिसमें मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं, मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब, मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब और मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी का नाम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो ज़ेरे गौर है। आने वाले 10-15 दिन में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी सूरत हाल के सुप्रीम कोर्ट में किस जज को तैनात किया जा रहा है। लेकिन ये फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि वो अपने अदारे में ऐसे जहन रखने वाले जजेस की अपॉइंटमेंट करती है या नहीं, जो अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं और जो सालीन को इंसाफ की फराहमी करते वक्त जो है किसी भी फरीक का या इंसाफ के मुकम्मल तकाजे जो हैं वो पूरे करते हैं। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।